गाइज़, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो गाइज़, आज से हम एक नया मांगा की स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हांजियो। इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक अल्फ़ा और एक ओमेगा होते हैं जो कोइंसिडेंटली मिलते हैं एक दूसरे से, और ये बहुत ही अचानक से वो दोनों मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो हमें दिखाया जाता है एक रात का सीन होता है जिसमें हमारा जो ओमेगा होता है वो बहुत ही थका हारा हुआ एक जनरल स्टोर पे पहुंचता है, और फिर वहाँ पे वो पहुंच के बोलता है, हेलो, क्या मुझे आप कोई ओमेगा सप्रेशन स्प्रे दे सकती हैं? तो वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर की स्टाफ होती है बोलती है, ओमेगा ओमेगा ये क्या होता है? तो फिर जो ओमेगा होता है वो बोलता है, ये एक स्प्रे होता है जो मुझे इंजेक्शन या मेडिसिन किसी भी तरह से आप दे सकती हैं। तो फिर वो बोलता है, जो होती है हमारी लेडीज़ स्टाफ, वो बोलती नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस टाइम बहुत ही सख्ती हो गई है सरकार, इसलिए ये सारी चीज़ों का अब वो सप्लाई करना बंद कर दी है। तो फिर ओमेगा बोलता है, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है? तो लेडीज़ बोलती है, नहीं अभी कुछ भी नहीं है। तो फिर ओमेगा बोलता है, मुझे ये सुन के बहुत ही अफसोस हुआ। फिर वो बोलती है कि क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं? तो मैं आपके लिए इससे रिलीफ़ लेने के लिए कोई और मेडिसिन दे सकती हूँ या कुछ और हेल्प कर सकती हूँ? तो फिर ओमेगा बोलता है, नो थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी यहाँ पे हमारे अल्फ़ा कैरेक्टर की एंट्री होती है, और ओमेगा थोड़ा सा किसी चीज़ से, टेबल से टकरा के गिर जाता है अल्फ़ा के ऊपर। फिर अल्फ़ा बोलता है ओमेगा को, बी केयरफुल, ध्यान से। तो फिर ओमेगा बोलता है, ये वुडी सुगंध अल्फ़ा ही हो सकता है। तो फिर अल्फ़ा बोलता है, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? तो अल्फ़ा बोलता है, नो, हाँ थैंक्स। फिर अल्फ़ा उसको देखता रहता है। फिर अल्फ़ा जाता है स्टाफ के पास, पूछता है कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है। तो वो स्टाफ जो बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। फिर अल्फ़ा जो होता है उस स्टाफ के यहाँ से एक नागफनी की गोली लेता है। तो वो जो होती है, स्टाफ बोलती है कि ये नागफनी की गोली में बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारे चिकित्सालय तत्व भी मिले हुए हैं जो नाश्ते के रूप में आप इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर अल्फ़ा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी अल्फ़ा के फ़ोन पे उसके बेटे का मैसेज आता है, ट्रिंग ट्रिंग, जिसमें उनका बेटा बोलता है, क्या आप वापस आ रहे हैं? क्या आपने नागफनी के गोले खरीदे? फिर उसका बेटा बोलता है कि मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें मेरा नंबर 100 आया है, और मेरी मैम ने मुझे ये चीज़ बताई है। कल आंटी ने कहा था कि अगर आप मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे तो आप मुझे पिज़्ज़ा ख़रीद कर देंगे। फिर अल्फ़ा अपने बेटे को बोलता है, क्या आपने रात का भोजन बहुत अधिक नहीं खाया है और पेट में दर्द नहीं हुआ है? तुम्हें आज भी पिज़्ज़ा चाहिए? फिर अल्फ़ा का जो बेटा होता है वो बोलता है, मैंने झूठ बोला था, दरअसल मुझे पेट में दर्द नहीं था, मैं सिर्फ नागफनी के गोले खाना चाहता था, इस वजह से मैंने वो झूठ बोला था। उसका बेटा बोलता है अपने अल्फ़ा फादर से कि कुछ पाने के लिए इतना झूठ चलता है। फिर अल्फ़ा बोलता है, मैं नहीं हूँ उस उम्र में, यदि आप भी अभी उस उम्र में होते तो आपको भी नहीं पता था कि ऐसा करना सही या गलत। फिर अल्फ़ा उस स्टाफ से बोलता है कि मुझे याद है कि आप चिकित्सा के कुछ उपकरण बनाया करती थी। बोलती है, हाँ। जो स्टाफ होती है वो अल्फ़ा से पूछती है कि क्या आपने ओमेगा अवरोधक ऐसी कुछ दवा के बारे में सुना है? तो फिर अल्फ़ा बोलता है कि ये ओमेगा ऐसी कौन सी मेडिसिन है? फिर अल्फ़ा बोलता है, नहीं, मैंने तो इसके बारे में इसके पहले कभी नहीं सुना है। फिर स्टाफ बोलती कि वो जो व्यक्ति अभी अंदर आया था उसने ये ओमेगा मेडिसिन मांगी थी। स्टाफ बोलती कि ये कैसी दवा है? फिर उसने बोला कि मैंने उनसे पूछा था कि ये दवा किस लिए यूज़ की जाती है, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर अल्फ़ा बोलता है कि मुझे लगता है वो नशे में है, उसने शराब पी रखी है, वैसी कुछ गंध आ रही थी। फिर जो स्टाफ होती है बोलती है, क्या वो उसने शराब पी रखी थी? नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे उससे कोई भी गंध नहीं आ रही थी। फिर अल्फ़ा अपने घर के साइड जाने लगता है, तभी उसे याद आता है कि उसके बेटे ने उसको पिज़्ज़ा के लिए बोला था। फिर अल्फ़ा स्टाफ से पूछता है, क्या आसपास कोई पिज़्ज़ा का स्टोर होगा? तो जो स्टाफ होती है बोलती है, हाँ, बाहर जाओ और बाएं मुड़ो, चौराहे की तरफ एक पिज़्ज़ा स्टोर है। फिर अल्फ़ा बोलता है, थैंक यू। फिर जो होती है स्टाफ वो बोलती है, ये बहुत ही कठोर दिखने वाला व्यक्ति था लेकिन बहुत ही सॉफ्ट दिल का था। फिर जो अल्फ़ा होता है वो पिज़्ज़ा स्टोर से पिज़्ज़ा ले लेता है, और तभी वहाँ का मालिक उसको बोलता है, अगली बार आपका वेलकम है हमारी शॉप पर। अल्फ़ा स्टोर से बाहर आता है और बहुत सारी बारिश हो रही होती है रोड पे, और तभी
रेड लाइट दिखती है और अल्फ़ा रुक जाता है। तभी वहाँ से वो हमारा जो ओमेगा होता है वो जाता रहता है, तब तक वो फिसल के अल्फ़ा के ऊपर ही गिर जाता है। फिर अल्फ़ा बोल कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है? और अल्फ़ा का जो पीछा रहता है वो पूरा नीचे गिर जाता है रोड पर। फिर अल्फ़ा पूछता है आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? फिर ओमेगा जो सो रहता है वो बोलता है ये तो वही आदमी है जो मुझसे मेडिसिन स्टोर पे मिला हुआ था। फिर जो हमारा ओमेगा होता है वो जब उससे टकराता है तो उसको उससे अल्फ़ा की स्मेल आती है, तो बोलता है ये लगता है अल्फ़ा ही है। फिर ओमेगा अल्फ़ा से बोलता है प्लीज़ हेल्प मी। हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन लाइट इंडिकेटर शो होता है और अल्फ़ा जो होता है हमारा ओमेगा से बोलता है कि क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्या तुमने शराब पी रखी है, तुमसे बहुत ही ज़्यादा शराब की महक आ रही है। फिर हमारा जो ओमेगा होता है वो सिर हिलाता है। फिर हमारा जो अल्फ़ा होता है बोलता है क्या आपको मुझे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है? फिर हमारा अल्फ़ा बोलता है कि घर जाओ, लेकिन ओमेगा जो होता है वो अल्फ़ा का हाथ कस के पकड़ लेता है। ओमेगा बोलता है क्या आप मुझे अपने घर ले जा सकते हैं? फिर अल्फ़ा बोलता है तुम्हारा घर कहाँ है? तो ओमेगा बोलता है मेरे पास कोई घर नहीं है। ओमेगा बोलता है कि आप मुझे अपनी आईडी कार्ड पे किसी होटल में रुकवा सकते हैं? अल्फ़ा जब अपनी आईडी ढूंढता है तो उसकी आईडी जो पिज़्ज़ा रहता है उसके साथ नीचे रोड पे गिरी होती और वो पानी से पूरी ख़राब हो गई होती है। तो फिर अल्फ़ा ओमेगा से बोलता है कि नहीं, मैं आपको किसी होटल में अपनी आईडी से नहीं रुकवा सकता हूँ क्योंकि मेरी आईडी ख़राब हो चुकी है। ये सुन के ओमेगा बहुत ही सैड हो जाता है। फिर अल्फ़ा बोलता है क्या तुम्हें सच में अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है? तो ओमेगा बोलता है नहीं, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है अस्पताल जाने की। फिर जो ओमेगा होता है उसको थोड़ा धुंधला सा दिखने लगता है, तो बोलता है बस मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा नशे में भी हूँ। तभी हमारा जो अल्फ़ा होता है उसके ड्राइवर की कार आती है और उस ड्राइवर का नाम होता है लियान। अल्फ़ा लियान को बोलता है कि तुम इसे लेके जाओ किसी होटल में। तो हमारा जो अल्फ़ा होता है वो बोलता है, अल्फ़ा का ड्राइवर जो होता है लियान बोलता है इसे किस होटल में ले जाऊँ? तो हमारा जो अल्फ़ा होता है बस बोलता है कि एक 5 स्टार होटल में ले जाओ और उन्हें मेरा नाम बता देना। तभी फिर हमारा जो ओमेगा होता है वो अल्फ़ा को कस के पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ मत जाओ और मेरी हेल्प करो। तभी जो हमारे अल्फ़ा का बेटा होता है टिंग टोंग, वो कुछ लोगों को परेशान कर रहा होता है और तभी हमारे अल्फ़ा जो टिंग टोंग होता है उसको एक लेडीज़ उसका ख्याल रखती है, वो कॉल करती है अल्फ़ा को। तो फिर अल्फ़ा बोलता है व्हाट सॉन्ग यू? फिर लेडी बोलती है कि सर क्या आप आज रात घर वापस आएंगे? फिर टिंग टोंग जो है अभी तक सोया नहीं है और वह आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। तो फिर अल्फ़ा बोलता है मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा है, उसे सो जाने के लिए बोलिए। फिर लेडी बोलती है कि नहीं, आज उसने परीक्षा पास की, उसे अच्छे ग्रेड मिले हैं, तो ये खुशी आपसे बताने के लिए वो अभी तक जगा हुआ है और उसने वो गुस्से में भी है और ख़ुद पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो बोलता है मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर वो बोलता है कि क्या आपके पास अभी टिंग टोंग है, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकती हैं? तो बोलती है हाँ मैं अभी करवाती हूँ। फिर बोलता है अल्फ़ा से अपने लियोन ड्राइवर से कि इसे होटल ले जाओ तुम। फिर अल्फ़ा अपने फादर से बात करता है कि पापा मैं अभी नाराज़ नहीं हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ। फिर उसके फादर बोलते हैं तुम्हें आज से मुझे पापा कहना होगा, ठीक है? फिर उसका बेटा जो बोलता है ओके डैड। फिर लियोन जो हमारा अल्फ़ा होता है बोलता है ओके। फिर अल्फ़ा जो है बोलता है अपने बेटे से तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? तो उसका जो बेटा होता है बोलता है मैं देर से घर आ रहा हूँ, अगर आपको नींद आ रही है तो सबसे पहले बिस्तर पर सो जाइएगा, ठीक है? फिर उसका बेटा बोलता है कि पापा 1 मिनट रुकिए, एक बात है और है। तो उसके पापा बोलते बोलो। तो बोलता है पेपर में मेरी टीचर ने बोला है कि तुम अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लेके आना। अरे इस पेपर को स्कूल में कल वापस भी ले जाना है, बहुत ही घबराया हुआ हूँ, मैं क्या करूँ? फिर उसके फादर बोलते हैं कि ये पेपर आप आंटी को दे दीजिए, वो अपना सिग्नेचर कर देंगी, अब आप सो जाइए और परेशान नहीं होइए। फिर जो हमारा अल्फ़ा का बेटा टिंग टोंग होता है वो थोड़ा डिसपॉइंटेड होते हुए बोलता है ओ। फिर अल्फ़ा ओमेगा को बोलता है अब क्यों तुम नहीं जा रहे हो? बोलता है वो तुम्हें वहाँ होटल में ले जाएगा। फिर हमारा जो ओमेगा होता है उसको बहुत ही ज़्यादा वो पसीने निकलते हुए रहते हैं और वो बहुत ही गुस्से में होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं दूसरे चैप्टर में डालूँगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, तो इस पर और वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू।